नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद होंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी की पायल जी, जो हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं और समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा सहयोग करती। आइए चुनाव के ऊपर बात करते हैं। इस चुनाव का हम क्या बताएं, वो तो सब मीडिया दिखा रही है। इसमें हमें बताने की कोई जरूरत नहीं, मीडिया खुद दिखा रही है कि ये चुनाव जो है पुलिस प्रशासन ने लड़ा है और ये चुनाव हमारे बीजेपी सरकार ने नहीं लड़ा है। और उसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि बीजेपी सरकार यहाँ पर रहने के बावजूद भी उसने तो कहा था हम करहल भी लेके जाएंगे, उसने तो कहा था हम सीसा मऊ भी लेके जाएंगे। ना हमने करहल दिया, ना हमने सीसा मऊ दिया। जो लिया उन्होंने बेईमानी से लिया है और कानून के दम पर लिया है। अगर मैं कह रही हूँ इतना ही है तो फिर से चुनाव करा ले, फिर से एक बार चुनाव करा ले, देख ले, पुलिस प्रशासन को हटा ले, जैसे आम चुनाव हमारा होता है उस तरीके का चुनाव करा के देख लें और उसके बाद हम देखते हैं बैलेट पेपर पे चुनाव करा लें। अभी मैं देख रही हूँ जहाँ पर इनके 1 लाख कुछ वोटों से बता रहे हैं आप लोग ज्यादा जीते हैं, वहां पर वोट कितना है, वहां पर कितना वोट, क्या हमारे प्रत्याशी को इतना ही वोट मिला तो सब उन्हीं सरकार को। तो इन चीजों को दुनिया जानती, मीडिया भी जानती, इससे हमें छुपाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहती हूँ कि ईवीएम हटाएं और बैलेट पेपर पे चुनाव कराएं। ईवीएम के सहारे क्यों चुनाव होता है, हर जगह पे ईवीएम ही क्यों आता है। अभी मैं देख रही थी हमारे अधिकारी लोग कह रहे थे कि अभी जो है चुनाव चल रहा है इसलिए ईवीएम नहीं हट सकता है और ईवीएम अभी हम लोग नहीं हटा सकते हो, तो अब हटा देना। अब 27 का चुनाव आ रहा है, ईवीएम हटा दे, बैलेट पेपर पे चुनाव कर ले। क्या पहले बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं होते थे और कितने अच्छे से होते थे, कितनी अच्छी गिनती होती थी, कितनी जल्दी हो जाता था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हो जाता, सच्चाई सामने आ जाती थी। तो क्यों नहीं कर रही है ये, ईवीएम पे ही क्यों हमारे चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम क्यों नहीं हटाया। मैं कह रही 2027 में इनका जाना तय है। ये कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ की जनता जाग चुकी है, यहाँ की जनता इनको पूरा जवाब देगी, कहीं से पीछे नहीं। हमारे युवा पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, वो बाहर निकल गए और फिर इनको जवाब दे के रहेंगे इस बार 2027 में। जो अभी माननीय जो चुनाव हुआ है, चुनाव हुआ, उससे पहले जो अभी नगर निगम में जो है समाजवादी पार्टी की जो बहुत ही अपर्णा थी, उन्होंने जो है अपने ससुर की माननीय मुख्यमंत्री जो है मुलायम सिंह जी की तस्वीर लगाई। क्या उससे भी भारी फर्क पड़ा है? देखिए, उसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती, वो एक घर परिवार की बात है, उसमें हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोल सकते हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। उसके अलावा जो आप पूछेंगे उसको मैं बता सकती हूँ। अच्छा जी, जो मौजूदा सरकार है कि जो आप बता रही हैं 2027 में आएगी और ये बैलेट पेपर से कराएंगे, तो क्या बैलेट पेपर से इनकी करारी हार? बिल्कुल करारी ऐसी हार होगी कि ये सोच नहीं पाएंगे कितनी सीटें हमको मिली है, इतना ही मिलना, ज्यादा मान के चलिए अगर ये लड़ जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो मुश्किल से मुश्किल 100 सीटें इनको मिलेंगी, 100 से ज्यादा नहीं मिल सकती। आप चाहे इस बात को चैलेंज कर लें और मैं कहती हूँ सरकार अपने बैलेट पेपर पर चुनाव करके दिखा दे, तब हम जाने कि वाकई में इन्होंने काम किया। अगर इन्होंने काम किया है तो इन्हें जिताएगी जनता, अगर हमने काम किया होगा, हमारी समाजवादी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने काम किया होगा, तो वो हमें जिताएगी और वो सारा चीज उसी दिन सामने आ जाएगा। अभी 22 में भी आप देख रहे थे, 22 में भी आप देख रहे थे चुनाव हुआ होने। अब ये बताइए, 22 तो छोड़िए, 22 तो मैं बाद में आ रही हूँ, पहले 24 में आ जाइए। 24 में इन्होंने कहा था कि 400 पार, और आपने देखा जनता ने कर दिया आर पार, ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। सीटें तो इनकी 150 आनी थी, उसके बावजूद भी 100 सीटें इन्होंने कहीं से अरेंज करके सब अपने चीजों को दिखाया। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके सरकार बनाई गई है, कैसे वो सरकार बनी वो दुनिया जानती है। इनके दम पर अगर सरकार अपने अकेले दम पर बहुमत में बनाई हो तो बताइए, आज वो सरकार ऐसी है कि अगर उसमें से जो बाकी के लोग पहिए लगे, अगर वो निकल के चले जाए तो वो सरकार पलभन में गिर जाएगी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये कहा था ये बटोगे कटोगे, ये तो इस पे क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूँगी, बटो कटो वाली जो बात हमारे माननीय योगी बाबा जी कहते हैं, मैं तो यही कहूँगी कि हमारे योगी बाबा जी से कि बांट भी आप ही रहे, काट भी आप ही रहे हैं, और ये नारा भी आप ही का है। समाजवादी सरकार जो ना कोई बांटने का काम करती है ना कोई काटने का काम करती है। हमारे माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, देखिए आप रक्षा मंत्री रहे हैं, उन्होंने इतना काम किया लोगों के लिए, इतना काम किया, लोगों को आज इस काबिल बना गए हैं कि जिस दिन हमारे माननीय नेताजी इस दुनिया से अलविदा जब उन्होंने बोला था तो आप खुद देख लीजिए, इतना आदमी रोया था, इतना आदमी रोया था, इतना तो किसी में नहीं रोया होगा। या कभी राजीव गांधी में कोई रोया था या हमारे माननीय नेताजी में रोया था, वरना आप देख रहे हैं
हर व्यक्ति, हर शख्स, लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए सबके आंसू। और उसके बाद जब उनका आपने देखा था जब अंतिम संस्कार होने जा रहा था, कितनी पब्लिक थी, जगह नहीं थी खड़े होने की लोगों को। ये थी काम, ये था उनका ईमानदारी, ये थी उनकी सच्चाई, कि जो सच्चाई उनके साथ देखिए लास्ट में भी कितनी भीड़ रही, कितनी बड़ी बात रही है। ऐसा कभी किसी नेता में हुआ हो तो आप लोग बताइए। तो ये थी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष पायल जी ने जो है बताया है कि जो किस तरीके से जो है सरकार के ऊपर 2027 में भी हम अपना दम दिखाएंगे। कैमरामैन सलमान के साथ BCCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज।